अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर और हमें अब बात करनी है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के ऊपर। अच्छा, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है? देखें, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर हम लोग मजीद फर्दर एक और इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, तो ये चीज कहलाती है नेस्टिंग। तो देखें हम लोग ये किस तरह से करते हैं, मैं आपको ना एक छोटा सा मैं प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले यूजर से जो है वो उसकी एज जो है वो इनपुट ले रहा हूं मैं, कि वो किस एज का है, और फिर उस बिहाफ पर जो है वो हम फैसला करेंगे कि वो वोट कर सकता है या नहीं वोट कर सकता। तो मैं बोलूंगा एंटर योर एज। अच्छा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर एंड क्यों लिखा है। तो ये इनपुट फंक्शन की ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पहले वो वीडियो जाकर देखें। अच्छा, मैंने ये यूजर से एज ले ली और फिर मैं बोल रहा हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है ना, तो जो है वो ये वाला ब्लॉक रन होगा, एक पर्टिकुलर ब्लॉक रन होगा। अच्छा, अगर ये एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है तो यहां पर एल्स में आकर मैं लिख दूंगा प्रिंट सॉरी यू कांट वोट। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, अब इस इफ वाले ब्लॉक के अंदर मैं क्या लिखूंगा? देखें, ये इफ वाले ब्लॉक में जब ही आएगा हमारा प्रोग्राम फ्लो, जब एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगी। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 नहीं है तो वो डायरेक्टली इस एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा। अच्छा, अब इस इफ वाले ब्लॉक में मैं एक और कंडीशन लगा रहा हूं। मैं वो कंडीशन ये लगा रहा हूं, क्या जो है हम लोग एक ऐसी कोई भी कंडीशन लगा लेते हैं। लेट सपोज हम लोग ऐसी कंडीशन लगा लेते हैं कि यूजर जो है ना वो वोट जो है वो जब कर सकता है अगर उसके पास जो है वो CNIC भी उसके पास, हाँ CNIC होना भी जरूरी है। तो जो है ना मैं एक और जो है वो मैं उससे इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट, और उससे पूछ रहा हूँ डू यू हैव CNIC, क्या आपके पास CNIC है या नहीं, और वो यस या नो में जवाब देगा। ठीक है, तो जो भी यस या, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इस तरह से कि यस या नो में जवाब मिले, यस या नो। ठीक है, वो हमें यस या नो में जवाब दे देगा। अच्छा, फिर यस या नो में वो जो भी जवाब देगा ना, अब उस बिहाफ पे मैं मजीद में फैसला लेना चाह रहा हूं। इफ CNIC इक्वल टू यस, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि यू कैन वोट। अच्छा, मुझे कोट्स में लिखना पड़ेगा। और अगर CNIC नहीं है तो फिर मैं एक और एल्स की कंडीशन लगाऊंगा और उसमें मैं लिख दूंगा यू डोंट हैव CNIC, सो यू कांट वोट। तो अच्छा, अब देखें, मैं जो है ना, मैं पहले आपको ये वाला प्रोग्राम समझाऊं कि इसके अंदर किया क्या है। सबसे पहले मैं यूजर से जो है ना वो उसकी एज पूछूंगा कि उसकी एज क्या है। अगर उसकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होगी तो ये इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और अंदर का जो भी कुछ लिखा है ना वो सब रन होगा। अगर ये जो है वो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती बल्कि फॉल्स होती तो डायरेक्टली ये आ जाता है। तो मैं आपको ये काम करके दिखाता हूं। मैं एज जो है ना वो मैं 12 लिख देता हूं, तो आप देखें डायरेक्टली जो है वो ये अंदर कुछ गया ही नहीं, बस डायरेक्टली जो है ना उसने बोल दिया सॉरी यू कांट वोट। अच्छा, मैं एक और काम करता हूं, मैं जो है ना अब मैं एज जो है वो कुछ और ले लेता हूं, मैं 18 से ग्रेटर ले लेता हूं। मैं ले लेता हूं यूजर की एज जो है ना वो 25 है। जैसे ही मैं ये ले लूंगा तो ये वाली कंडीशन जो है ना वो ट्रू इवेल्युएट हो जाएगी। ट्रू इवेल्युएट होने के बाद फिर वो यूजर से पूछेगा कि उसके पास CNIC है या उसके पास CNIC नहीं है। तो देखें, मैं यहां पर जो है वो एंटर मैंने किया, तो अब वो मजीद जो है वो पूछ रहा है कि डू यू हैव CNIC, यस या नो। अच्छा, तो ये क्या हुआ?
अच्छा, तो अब देखें वो पूछ रहा है कि डू यू हैव CNIC, यस या नो के अंदर जो है ना वो हमें जवाब देना है। तो मैंने जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यस। तो अब देखें, अब यूजर तो यूजर है, हमने तो यहाँ पर जो कंडीशन जो है ना वो टेस्ट करवानी है वो लोअर केस यस से जो है ना वो टेस्ट करानी है। अब यूजर ने अगर अपर केस में यस लिख दिया तो क्या होगा, तो वो जो है ना वो भले से जो है वो उसने यस लिखा है, वो कह रहा है मेरे पास जो है वो CNIC है, लेकिन प्रोग्राम नहीं समझेगा क्योंकि प्रोग्राम जो है वो केस सेंसिटिव होता है, तो वो ये इस एल्स पर उसको ले जाएगा। और अब आप देखिएगा उसने एल्स पे ले गया और बोला यू डोंट हैव CNIC सो यू कांट वोट, जबकि हम जानते हैं कि उसके पास CNIC है। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, वो जो CNIC है ना वो अपर केस में भी एंटर कर सकता है, लोअर केस में भी एंटर कर सकता है, टाइटल की फॉर्म में भी एंटर कर सकता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो जिस भी केस में एंटर करे ना, हम सिर्फ लोअर केस को टेस्ट करना चाहते हैं, तो CNIC डॉट लोअर का मैं फंक्शन यूज कर देता हूं। तो अब ये प्रोग्राम मेरा और अच्छे से वर्क करने लगा। मैंने यहाँ पे बोला 25 डू यू हैव CNIC यस और नो। मैं अगर मैं जो है ना वो अपर केस में भी यस लिख दूंगा ना, तो अब वो बोलेगा यू कैन वोट, तो उसने बोल दिया यू कैन वोट। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ना वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होती है। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर मजीद हम लोग फर्दर इफ स्टेटमेंट जो है वो हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह की जो इफ स्टेटमेंट्स होती हैं उसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहा जाता है।